कुछ लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते, वो दुनिया में ऐसे दाखिल होते हैं जैसे रोशनी अंधेरे में दाखिल होती है, खामोशी से मगर नाकाबिले नज़रअंदाज। वो लोग जिनके चेहरे पर सूरज की किरण सा वकार होता है और दिल के अंदर बगावत और मोहब्बत दोनों एक साथ धड़कते हैं। यही वो लोग हैं जो वक्त को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम बुर्ज असद यानी लियो के हो तो तुम इन्हीं में से एक हो। इस हफ्ते सूरज जो तुम्हारा हाकिम सियारा है, तुम्हारी रूह के दरवाजे पर दोबारा दस्तक देने वाला है। ये हफ्ता तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी साख्त, ताकत और तुम्हारी तकदीर के एक नए बाब की शुरुआत है। कभी तुमने सोचा है जब सूरज तलू होता है तो वो ऐलान नहीं करता, बस जाहिर हो जाता है। और अब तुम्हारा वक्त भी जाहिर होने वाला है। आओ चलते हैं इस हफ्ते के कायनाती राज की तरफ, जहां बुर्ज असद का सूरज किस्मत की नई किरण बनने जा रहा है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे बोलते हैं और दिल उनकी जबान समझता है। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और आज हम बात करेंगे उस सितारे की जो खुद रोशनी का पैकर है, बुर्ज असद यानी लियो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये हफ्ता सिर्फ आगाज नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान की तजदीद है। बुर्ज असद, तुम्हारा वजूद खुद एक ऐलान है। तुम वो रूह हो जो ख्वाबों को हुक्म देती है कि हकीकत बन जाए। तुम्हारा हर कदम कुदरत के अंदर एक लहजा पैदा करता है। लेकिन ये हफ्ता तुम्हारे लिए आम नहीं है, क्योंकि सूरज तुम्हारे इनर सेल्फ को इल्यूमिनेट कर रहा है। तुम्हारी शख्सियत का वो हिस्सा जो पिछले चंद हफ्तों से थका हुआ था, अब दोबारा अपनी खुद एतमादी और जलाल वापस लेने जा रहा है। यह हफ्ता तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम्हें चमकने के लिए नहीं, चमकने के लिए बनाया गया है। मरकरी तुम्हारे एक्सप्रेशन जोन में है, यानी अब तुम्हारी बात में वो वज़न, वो कशिश और वो असर पैदा होगा जो दूसरों को बदल सकता है। तुम्हारी मौजूदगी हर महफिल में, हर गुफ्तगू में अब मरकज़ बनने जा रही है। और जब आवाज़ में रोशनी उतरने लगे तो दिल में भी मोहब्बत के नए रंग दिखने लगते हैं। चलते हैं, देखते हैं इस हफ्ते मोहब्बत तुम्हारे लिए क्या पैगाम लाई है। सिंगल लियो, अगर तुम तन्हा हो तो ये हफ्ता मुकद्दर की मुलाकात ला सकता है। वीनस तुम्हारे डेस्टिनी सेक्टर में मौजूद है, और जब वीनस डेस्टिनी के दरवाजे पर दस्तक देता है तो ये आम मुलाकात नहीं होती। ये वो लम्हात होते हैं जिनमें कायनात खुद तुम्हारा हाथ थामती है। कोई ऐसा शख्स तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है जो तुम्हारे दिल के अरताज से वाकिफ़ हो, तुम्हारे ख्वाबों की खामोशियों में पहले से बसा हो। ये मोहब्बत ज़ाहिरी नहीं होगी बल्कि तकदीर की पहचान की सूरत में आएगी। कुछ लोग आते नहीं, तुम्हारी दुआ बनकर ज़ाहिर होते हैं। ये हफ्ता तुम्हें ये एहसास दिलाने आया है कि मोहब्बत कमज़ोरी नहीं, तवानाई है। ये तुम्हारी रूह का सबसे बुलंद वाइब्रेशन है, और जब तुम दिल के हुक्म पर अमल करो तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए रास्ते हमवार करती है। कपल लियो, अगर तुम रिश्ते में हो और दरमियान में कोई खामोशी, कोई फासला है, तो ये हफ्ता तुम्हें बातचीत की बरकत वापस देने आया है। वीनस और मरकरी दोनों तुम्हारे 7th हाउस ऑफ कनेक्शन में मिल रहे हैं, और ये मिलाप दिल की ज़बान को जगा रहा है। कोशिश करो कि बहस की बजाय बात करो, खामोशी की बजाय सुनो और शक के बजाय भरोसा करो। तुम्हारा साथी भी शायद तुम्हारी तरह किसी अंदरूनी लड़ाई से गुजर रहा है। बस तुम्हारा एक नरम लम्स, एक जुमला, उसके दिल का मौसम बदल सकता है। मोहब्बत का असल जादू समझने में है, मनवाने में नहीं। अगर तुम्हारा रिश्ता किसी नए मरहले पर है तो अब ये वक्त है बाउंड्रीज के अंदर मोहब्बत को ताज़ा सांस देने का। एक नया साइकिल शुरू हो सकता है जहां तुम दोनों एक दूसरे के ख्वाबों में नए मायने तलाश करोगे। और जब दिल की ज़बान खुलने लगे तो घर की फ़ज़ा भी बदलने लगती है। चलते हैं, देखते हैं ख़ानदान और दोस्तों का आसमान तुम्हारे लिए क्या कहता है। लियो, इस हफ्ते तुम्हारे इर्द गिर्द की फ़ज़ा नरम पड़ने वाली है। किसी पुराने इख्तलाफ या गलत फहमी का ख़ात्मा मुमकिन है, और ये ना सिर्फ तुम्हारे दिल को सुकून देगा बल्कि घर के माहौल को भी रोशन करेगा। जुपिटर तुम्हारे डोमेस्टिक हाउस को ब्लेस कर रहा है, यानी घर में एहसास, अमन और तवाज़ुन वापस आ सकता है। वालिदैन, बुजुर्ग या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ ताल्लुकात में नरमी आएगी। अगर कोई बात तुम्हारे दिल में दबी हुई है, अब वो कहने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि ये हफ्ता तुम्हारे साथ है। अगर तुम घरेलू ज़िंदगी में मसरूफ़ हो तो ये हफ्ता तुम्हारे लिए मैकेनिकली दिनों की बजाय
रूहानी सुकून लाने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे घर और ख़ानदान के लिए लगाई गई तवानाई अब देखने वालों को वाज़े नज़र आने लगेगी। तुम्हारे मूड स्विंग्स और छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशंस अब बदल कर तकदीर की छुपी हुई खुशी में तब्दील हो रहे हैं। हाउस वाइफ्स लियोस, तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये तुम्हारी सलाहियत, तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी तख्लीक का मैदान भी है। ये हफ्ता तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हारे छोटे छोटे फैसले भी ख़ानदान के बड़े निज़ाम में रोशनी डाल सकते हैं। किसी अजीज़ से मदद या मशवरा मिल सकता है जो तुम्हारे अगले फैसले में रहनुमाई करेगा। सोशल सर्कल में भी हल्की सी मुस्बत तब्दीली आ रही है, ख़ास तौर पर दोस्तों या करीबी ख़ानदान के अफराद के साथ ताल्लुकात में मोहब्बत और समझौते का माहौल पैदा होगा। और जब दिल नरम हो जाए और घर की फ़ज़ा हल्की हो तो किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं और पेशा वराना ज़िंदगी पर भी सुकून की रोशनी उतरती है। चलते हैं, देखते हैं कि लियो के लिए करियर और प्रोफेशनल स्काइज क्या राज अफशा करने वाले हैं। ये हफ्ता तुम्हारे इकदाम और एतमाद का है। मार्स तुम्हारे 10वें घर में हरकत कर रहा है, यानी वक्त आया है अमल करने का। किसी प्रोजेक्ट, डील या असाइनमेंट पर तुम्हारी सलाहियत नुमाया होगी। अगर पिछले हफ्तों में ताखीर थी, अब तुम्हारे हाथ में नतीजा आने वाला है। ये दुनिया तुम्हारे लिए रुकी नहीं, बस तुम्हारे इशारे की मुंतज़िर है। मिड वीक के आसपास कोई सीनियर या अथॉरिटी तुम्हारी तारीफ कर सकता है, लेकिन खबरदार, ईगो नहीं, वकार दिखाओ। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता प्रोडक्टिविटी से भरा हुआ है। नई स्किल्स या फ्यूचर सर्टिफिकेशन में बड़ा फ़ायदा दे सकती है। और जब मेहनत नीयत से जुड़ जाए तो रिस्क के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। चलते हैं, देखते हैं माली बहाव तुम्हारे लिए क्या कह रहा है। माली लिहाज से ये हफ्ता ग्रोथ विद कॉशन का है। वीनस के असर से पैसा आने के मौके बढ़ेंगे, मगर गैर ज़रूरी खर्च से बचना ज़रूरी है। अगर तुमने पिछले महीने कोई प्लानिंग की थी, अब इस पर अमल का वक्त है। नई इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के फैसले अकल से करो, दिल से नहीं। पैसा तब मुकद्दर बनता है जब नीयत शफाफ हो। मिड वीक में कोई माली खुशखबरी मुमकिन है, बोनस या पेमेंट मिल सकती है। फ्रीलांसर और बिजनेस ओनर्स के लिए ये हफ्ता स्टडी राइज का है। और जब हाथों की गिरफ्त मजबूत हो तो रूह भी सुकून मांगती है। चलते हैं, देखते हैं कि सेहत और तवानाई के सितारे क्या कहते हैं। लियो, तुम्हारा जिस्म और जहन दोनों रिचार्ज मांग रहे हैं। तुमने पिछले हफ्तों में बहुत कुछ संभाला, अब वक्त है सांस लेने का। मेडिटेशन या मॉर्निंग वॉक तुम्हारे लिए मौजज़ा साबित हो सकती है। चेस्ट, स्पाइन, दिल के करीब के हिस्सों पर तवज्जो दो। सूरज की रोशनी में 15 मिनट गुजारना तुम्हारे लिए हीलिंग होगा। रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी तलू होना चाहती है। इमोशनली ये हफ्ता पुराने जख्म भूल कर नए ख्वाबों पर तवज्जो देने का है। और जब दिल का बोझ कम हो जाए तो कायनात राज फाश करने लगती हैं। चलते हैं काज़मिक गाइडेंस की तरफ। लियो, कायनात तुम्हें एक ही सबक दे रही है, तुम बादशाह हो, मगर दिल के बनने के बाद ताकत तब मुकद्दस बनती है जब इसमें नरमी शामिल हो। ये हफ्ता तुम्हें बता रहा है कि हकीकी क़यादत हुक्म में नहीं, एहसास में है। आपके लिए मशवरा है, जो तुम्हारे हाथ से निकल गया वो तुम्हारा इम्तिहान था, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा इनाम है। तुम्हारी रोशनी का जादू तब बढ़ता है जब तुम किसी और की तारीकी रोशन करते हो। और जब ये समझ दिल में उतर जाए तो कायनात तुम्हें अगले दर्जे पर ले जाती है। चलते हैं हफ्तावार खुलासे की तरफ। लव, रूहानी मोहब्बत, नरम लहजा, फैमिली, सुलह, एहसास, अमन, करियर, पेशरफ्त, तारीफ, क़यादत के इशारे, फाइनेंस, आमदन और खर्च का तवाज़ुन, हेल्थ, रोशनी और सुकून की ज़रूरत। और कॉस्मिक मैसेज है, ताकत को एहसास में बदल दो। ये हफ्ता तुम्हारे लिए तजदीद वकार का है, जहां तुम्हारा दिल बादशाह और तुम्हारा यकीन तख्त बनने जा रहा है। बुर्ज असद के लिए बेहतरीन पत्थर रूबी, जिसे उर्दू में याकूत अहमर कहा जाता है, ये पत्थर सूरज की रोशनी का मज़हर है। ये तुम्हारे एतमाद, हौसले और रूहानी वकार को बढ़ाता है। याकूत दिल की कमज़ोरी को ताकत में बदल देता है और तुम्हें वो जुर्रत देता है कि तुम अपनी सच्चाई पर कायम रहो। अगर तुम याकूत पहनो तो ये तुम्हारे ऑरा को गर्म, रोशन और महफूज रखता है। ये ईगो को पर्पस में बदल देता है। याद रखो, याकूत तुम्हें बादशाह नहीं बनाता, वो तुम्हें अपनी बादशाही याद दिलाता है। लियो, ज़िंदगी तुम्हारे सामने झुकने नहीं आएगी, तुम्हें अपनी रोशनी से इसे बदलना होगा। जब लोग तुम्हें कम समझें तब खुद को कम नहीं होने देना। तुम्हारा मकसद दाद नहीं, असर है। यह हफ्ता तुम्हें याद दिलाने आया है
کہ تمہارا سفر دوسروں کی تال پر نہیں، کائنات کی دھڑکن پر چلتا ہے۔ لہٰذا کھڑے ہو جاؤ، سر اٹھاؤ اور وہ بن جاؤ جو تمہارے ستاروں نے وعدہ کیا تھا۔ تمہارا سورج اب بیدار ہے، وقت تمہارا ہے اور دنیا تمہیں دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تمہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لو تاکہ یہ روشنی کسی اور کے دل تک پہنچ پائے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے برج، ایک نئے راز اور ایک نئی روشنی کے ساتھ۔ تب تک اپنے اندر کے سورج کو جلائے رکھو، کیونکہ جہاں تم چمکتے ہو وہیں دنیا دیکھنا شروع کرتی ہے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔